नमस्कार दोस्तों, मैं जी के राय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रोफेसर जितेंद्र क्लासेस में। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, लाजवाब होंगे। जी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जी, इसी दिशा में हमने सीरीज चला रखी है। तो आज सीरीज, हाँ, थर्ड पेपर है और थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है जी। हाँ, सब्जेक्ट टीचर एजुकेशन, इशू एंड चैलेंजेस, यूनिट फर्स्ट, शिक्षक शिक्षा एक व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है जी। यस, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जी, और यस यस जी, प्यारे साथियों, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अंत तक लगे रहेंगे और आपका जी, इस क्लास से फ़ायदा होने वाला है, ठीक है जी। यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। जी, जी, यस, यस, जी, ठीक है साथी, चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला, शिक्षक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, ऑप्शन ए हुँ, ऑप्शन ए शिक्षक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को रोजगार देना। ऑप्शन बी, शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षता विकसित करना। ऑप्शन सी, परीक्षा परिणाम सुधारना। ऑप्शन डी, विद्यालय का निरीक्षण करना। प्यारे साथी, प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षता विकसित करना, ठीक है साथी। यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, शिक्षक शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन ए, कम वेतन। ऑप्शन बी, तकनीकी संसाधनों की कमी। ऑप्शन सी, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की कमी। ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम की अधिकता। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की कमी, ठीक है साथी। यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, किस प्रकार की शिक्षा जी किस प्रकार की शिक्षा शिक्षण शिक्षा का हिस्सा नहीं है? जी, किस प्रकार की शिक्षक शिक्षा का हिस्सा नहीं है? जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, प्रारंभिक शिक्षा। ऑप्शन बी, सेवाकालीन शिक्षा। ऑप्शन सी, शोध आधारित शिक्षा। ऑप्शन डी, औद्योगिक शिक्षा। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, औद्योगिक शिक्षा। प्यारे साथी, बोलने में कोई दिक्कत हो जाए, कोई एरर हो जाए या त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है जी। हाँ, मैं हर क्लास में बोलता हूँ क्योंकि ये क्लास आपकी बहुत फास्ट फास्ट तरीके से कर रहा हूँ, हाँ, बहुत तेज़ी से कर रहा हूँ ताकि बोलने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है साथी। यस, तो उसके लिए क्षमा करना, ठीक है। यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जी, ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी सन 2000, ऑप्शन डी 1990। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1993, ठीक है साथी। यस, प्यारे साथी, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुपों में क्लास को शेयर कर दीजिए। जी, और अपने परिवार प्रोफेसर जितेंद्र क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको सारी क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है साथी। यस, आगे चलते हैं। यस, हाँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जी, ठीक ठीक, आगे चलते हैं, बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 5, जी, व्यावसायिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन ए, सैद्धांतिक ज्ञान। ऑप्शन बी, व्यवहारिक अनुभव। ऑप्शन सी, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान। ऑप्शन डी, सांस्कृतिक गतिविधियां। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक अनुभव, ठीक है जी। यस, व्यवहारिक अनुभव। आगे चलते हैं साथी। यस, प्रश्न नंबर 6, शिक्षक शिक्षा में नवीनतम चुनौती क्या है? ऑप्शन ए, डिजिटल साक्षरता का अभाव। ऑप्शन बी, अधिक पाठ्यक्रम। ऑप्शन सी, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया। ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तकों की कमी। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजिटल साक्षरता का अभाव, ठीक है साथी। प्यारे साथी, जी, क्लास को लाइक कर देंगे प्यारे साथी। जी, अपने भाई की बात मानेंगे और क्लास को लाइक कर देंगे सारे साथी, ठीक है जी। यस, चाहे अभी देख रहे हो चाहे बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखोगे, सभी साथी लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है साथी। यस, जी, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, बोले व्यावसायिक विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? जी, ऑप्शन ए, केवल सैद्धांतिक ज्ञान। ऑप्शन बी, कार्यशालाएं और सेमिनार। ऑप्शन सी, परीक्षा परिणाम। ऑप्शन डी, खेलकूद। तो प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यशालाएं और सेमिनार, ठीक है साथी। यस, यस, जी, बहुत खूब, बहुत खूब मेरे प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अंत तक लगे रहेंगे, ठीक है साथी। यस, जी, बहुत अच्छे, बहुत खूब। जी, प्रश्न नंबर 8, शिक्षक शिक्षा संसाधनों की, संस्थानों की
सुधार के लिए क्या आवश्यक है? जी, शिक्षक शिक्षा संस्थानों के सुधार के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए केवल वित्तीय सहायता, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम में नवाचार, ऑप्शन सी खेलकूद प्रतियोगिताएं, ऑप्शन डी वार्षिक उत्सव। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाठ्यक्रम में नवाचार। ठीक है साथी, यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब, शाबाश शाबाश मेरे साथी, बिंदास तरीके से लगे हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, शिक्षक शिक्षा में आईसीटी का उपयोग किसके लिए महत्वपूर्ण है? जी, ऑप्शन ए परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षण विधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, ऑप्शन सी केवल मनोरंजन के लिए, ऑप्शन डी केवल प्रबंधन कार्यों के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जी, ऑप्शन बी शिक्षक विधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है साथी, यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, शिक्षक शिक्षा का प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन ए राजनीतिक ज्ञान, ऑप्शन बी नैतिक मूल्यों का विकास, ऑप्शन सी वित्तीय प्रबंधन, ऑप्शन डी खेलकूद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नैतिक मूल्यों का विकास। जी, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे साथी, बहुत अच्छे, बहुत खूब। हाँ, प्रश्न नंबर 11, शिक्षक शिक्षा में फील्ड वर्क का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अध्यापन कौशल को विकसित करना, ऑप्शन बी शोध पत्र लिखना, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम को रटना, ऑप्शन डी जी, ऑप्शन डी परीक्षा पास करना। जी, मेरे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा यस, ऑप्शन ए अध्यापन कौशल को विकसित करना। ठीक है साथी, यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब, शाबाश शाबाश मेरे साथी, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए नियमित मूल्यांकन, ऑप्शन बी केवल सैद्धांतिक प्रशिक्षण, ऑप्शन सी वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन डी खेलकूद प्रतियोगिता। जी साथी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नियमित मूल्यांकन। ठीक है साथी, यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, जी, शिक्षक शिक्षा में समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा, ऑप्शन बी सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर, ऑप्शन सी विशेष वर्गों के लिए अलग शिक्षा, ऑप्शन डी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर ना, सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, जी, प्रश्न नंबर 14, शिक्षक शिक्षा में प्रमुख सुधार की आवश्यकता क्यों है? जी, ऑप्शन ए अधिक वेतन के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए, ऑप्शन सी विदेशी भाषा सिखाने के लिए, ऑप्शन डी खेल को बढ़ावा देने के लिए। मेरे साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए। जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, एनसीटी का मुख्य कार्य क्या है? जी, एनसीटी का मुख्य कार्य क्या है? विद्यालय निर्माण, ऑप्शन बी जी, ऑप्शन ए विद्यालय निर्माण, ऑप्शन बी शिक्षक शिक्षा का कार्यक्रम का विनियमन, ऑप्शन सी केवल पाठ्यक्रम बनाना, ऑप्शन डी खेलकूद आयोजन करना। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का विनियम। ठीक है साथी, यस, एनसीटी का यही कार्य है। ओके जी, यस यस, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, शिक्षक शिक्षा में कौन सा कार्यक्रम सेवाकालीन विकास के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए बीएड कोर्स, ऑप्शन बी एमएड कोर्स, ऑप्शन सी कार्यशालाएं और सेमिनार, ऑप्शन डी स्नातक शिक्षा। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्यशालाएं और सेमिनार। ठीक है जी, हाँ जी, शिक्षक शिक्षा में कौन सा कार्यक्रम सेवाकालीन विकास के लिए अंतर्गत आता है? तो कार्यशालाएं और सेमिनार। ठीक है साथी, यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब मेरे साथी, पूरी शिद्दत के साथ लगे भी हैं। यस यस, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर जी, प्रश्न नंबर 18 या 17, जी, प्रश्न नंबर 17, व्यावसायिक नैतिकता किसका महत्वपूर्ण हिस्सा है? जी, व्यावसायिक नैतिकता किसका महत्वपूर्ण हिस्सा है? ऑप्शन ए खेलकूद, ऑप्शन बी शिक्षक शिक्षा, ऑप्शन सी उद्योग प्रबंधन, ऑप्शन डी कृषि विकास। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षक शिक्षा। ठीक है साथी, यस जी, बहुत खूब। जी, प्यारे साथी, यस यस यस, अपने भाई के लिए हाँ एक अच्छी सी कमेंट करते रहेंगे। ठीक है जी, हाँ, लास्ट तक। ठीक है जी, बहुत अच्छे, बहुत खूब, शाबाश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ऑप्शन ए खेलकूद का अभाव, ऑप्शन बी अपर्याप्त प्रशिक्षण संसाधन, ऑप्शन सी विदेशी भाषा की कमी, ऑप्शन डी कम पाठ्य पुस्तकें। यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब साथी, यस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अपर्याप्त प्रशिक्षण संसाधन। ठीक है जी, यस, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा यही है, अपर्याप्त शिक्षा प्रशिक्षण संसाधन। ठीक है जी, यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, शिक्षक शिक्षा में अनुभव आधारित अधिगम क्या है? जी, शिक्षक शिक्षा में अनुभव आधारित अधिगम क्या है? ऑप्शन ए
केवल पुस्तकों से सीखना। ऑप्शन बी परियोजना कार्य और प्रैक्टिकल। ऑप्शन सी परीक्षा में अच्छे अंक लाना। ऑप्शन डी खेलकूद खेल प्रतियोगिता। जी यस यस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, बहुत अच्छे, बहुत खूब। जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी परियोजना कार्य और प्रैक्टिकल। जी, नेक्स्ट चलते हैं साथी। ठीक है जी। हाँ, प्रश्न नंबर 20। जी, प्रश्न नंबर 20। यस, शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए कौन सा तरीका उपयोगी है? ऑप्शन ए तकनीकी शिक्षा पर जोर। ऑप्शन बी केवल सैद्धांतिक पढ़ाई। ऑप्शन सी व्यवहारिक प्रशिक्षण और फीडबैक। ऑप्शन डी परीक्षा परिणाम में सुधार। जी, तो हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवहारिक प्रशिक्षण और फीडबैक। जी, है ना। शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए कौन सा तरीका उपयोगी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहारिक प्रशिक्षण और फीडबैक। ठीक है साथी। जी, बहुत अच्छे, बहुत खूब प्यारे साथी, पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं और लगे रहिए अंत तक। ठीक है जी, आपको फायदा बहुत होगा। ठीक है साथी, बहुत अच्छे, बहुत खूब, शाबाश शाबाश मेरे साथी। यस। जी जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21। जी, प्रश्न नंबर 21। शिक्षक शिक्षा का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए परीक्षा परिणाम। ऑप्शन बी शिक्षण कौशल और दक्षता। ऑप्शन सी उपस्थिति प्रतिशत। ऑप्शन डी केवल प्रमाण पत्र। जी, तो इसका सही उत्तर आप सभी की स्क्रीन पर। जी, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षण कौशल और दक्षता। ठीक है साथी। यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22। जी, प्रश्न नंबर 22 है शिक्षक शिक्षा में रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का उद्देश्य क्या है? जी यस यस, ओह जी, बहुत अच्छे। हाँ, ऑप्शन ए अपने शिक्षण अनुभव का विश्लेषण करना। ऑप्शन बी केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना। ऑप्शन सी परीक्षा पास करना। ऑप्शन डी खेल गतिविधियों में भाग लेना। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अपने शिक्षण अनुभव का विश्लेषण करना। ठीक है साथी, बहुत अच्छे, बहुत खूब प्यारे भाई बहन, लगे रहेंगे अंत तक। ठीक है जी। यस यस, क्लास को लाइक कर देंगे सारे साथी। साथी हाँ, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बिल्कुल। यस, शाबाश। जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। जी हाँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत तेज तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है जी। यस यस, बहुत अच्छे, शाबाश। प्रश्न नंबर 23। शिक्षक शिक्षा में आईसीटी का एक प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन ए रचनात्मकता का विकास। ऑप्शन बी केवल मनोरंजन। ऑप्शन सी समय नष्ट करना। ऑप्शन डी खेलकूद बढ़ाना। जी, ये तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रचनात्मकता का विकास करना। ठीक है साथी। यस सर, बहुत अच्छे। यस, शाबाश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24। शिक्षक शिक्षा में मूल्य आधारित शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए नैतिकता और आदर्श विकसित करने के लिए। ऑप्शन बी केवल अंक प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी खेल में सुधार करने के लिए। ऑप्शन डी विदेशी भाषा सीखने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नैतिकता और आदर्श विकसित करने के लिए। ठीक है साथी। यस यस, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश मेरे साथी। यस, प्यारे साथी, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे साथी सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारे बहन भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सारी क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है साथी। यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। हाँ, प्यारे साथी, मैं सीटेट की भी तैयारी कराऊंगा आने वाले समय में और रीट का तो चल ही रहा है। ठीक है जी। यस 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 यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। यस, प्रश्न नंबर 25। जी, प्रश्न नंबर 25। शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम आता है? ऑप्शन ए एमबीए। ऑप्शन बी बीएड। ऑप्शन सी बीटेक। ऑप्शन डी एमबीबीएस। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बीएड। ठीक है जी। यस यस, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26। जी, प्रश्न नंबर 26। शिक्षा शिक्षक शिक्षा में दक्षता विकसित कर विकास के लिए कौन सा तरीका उपयोगी? जी, बोलता है क्या? शिक्षक शिक्षा में दक्षता विकास के लिए कौन सा तरीका उपयोगी है? ऑप्शन ए केवल सैद्धांतिक अध्ययन। ऑप्शन बी कार्यशालाएं और इंटर्नशिप। ऑप्शन सी खेल प्रतियोगिताएं। ऑप्शन डी सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथी। जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्यशालाएं और इंटर्नशिप। ठीक है जी। यस, ठीक है जी। यस यस, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27। जी, प्रश्न नंबर 27। शिक्षक शिक्षा में नेतृत्व कौशल का महत्व क्या है? जी जी, ऑप्शन ए कक्षा प्रबंधन के लिए। ऑप्शन बी खेल में भाग लेने के लिए। ऑप्शन सी केवल परीक्षा देने के लिए। ऑप्शन डी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। तेरे साथी उत्तर करेंगे। जी यस यस, कोई बात नहीं है। यस यस, जी, कोई बात नहीं, उत्तर आपको नहीं आता है तो मैं जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, उत्तर नहीं आता है, मैं बोलने की थोड़ी हैबिट बन गई। ठीक है, इस वजह से अगर आता है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है साथी। यस, और
आता है तो लिखने का बहुत फायदा है, जिसने जो लिख दिया जाता है वो कभी भूला नहीं जाता, ठीक है जी। हाँ, जो लिख दिया जाता है वो लंबे समय तक याद रहता है। यस, मेरे साथी ये सबको पता है, छुट्टी पे प्रैक्टिस की होगी आपने, ठीक है जी। हाँ, लिख लिख के याद किया होगा ना जी, बहुत अच्छे। यस, तो प्रश्न नंबर 27, शिक्षक शिक्षा में नेतृत्व कौशल का महत्व क्या है? जी, ऑप्शन ए शिक्षा प्रबंधन के लिए, ऑप्शन बी खेल में भाग लेने के लिए, ऑप्शन सी केवल परीक्षा देने के लिए, ऑप्शन डी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कक्षा प्रबंधन के लिए, ठीक है साथी। यस, शिक्षा, हाँ, शिक्षक शिक्षा में नेतृत्व कौशल का महत्व क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कक्षा प्रबंधन के लिए। जी, बहुत अच्छे, बहुत खूब प्यारे साथी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, जी, प्रश्न नंबर 28, शिक्षक शिक्षा में हाँ, प्रमुख सुधार के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक शिक्षा में प्रमुख सुधार के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम में नवाचार, ऑप्शन बी केवल सैद्धांतिक पढ़ाई, ऑप्शन सी खेलकूद गतिविधियां, ऑप्शन डी कम समय का प्रशिक्षण। जी, मेरे साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पाठ्यक्रम में नवाचार, ठीक है साथी। यस, यस, जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, जी प्रश्न नंबर 29, शिक्षक शिक्षा संस्थानों के मानकीकरण का क्या कार्य होना चाहिए, सॉरी क्या बोलता है, शिक्षक शिक्षा संस्थानों के मानकीकरण का कार्य कौन सा करता है या कौन करता है? जी, यस यस, जी, ऑप्शन ए सीबीएसई, ऑप्शन बी एनसीटी, ऑप्शन सी यूजीसी, ऑप्शन डी एनसीईआरटी। जी, शिक्षक शिक्षा संस्थानों के मानकीकरण का कार्य कौन करता है, तो इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर, यस जी, इसकी स्क्रीन एनसीटी करता है, कौन करता है, एनसीटी करता है, ठीक है जी। हाँ, जो स्टैंडर्ड तैयार करता है वो एनसीटी ही करता है, ठीक है जी। यस, हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, शिक्षक शिक्षा में अंतर विषय दृष्टिकोण का क्या लाभ है? ऑप्शन ए व्यापक ज्ञान और दक्षता विकास, ऑप्शन बी केवल एक विषय में विशेषज्ञता, ऑप्शन सी परीक्षा में अच्छे अंक, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक आधारित पढ़ाई। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जी जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापक ज्ञान और दक्षता का विकास। जी, प्यारे साथी लगे रहेंगे बहुत अच्छे पूरी शिद्दत के साथ। यस यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, जी प्रश्न नंबर 31, यस, शिक्षक शिक्षा में समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? जी, शिक्षक शिक्षा में समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? जी, तो ऑप्शन ए केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों पर ध्यान देना, ऑप्शन बी केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शिक्षा, ऑप्शन सी सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष शिक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, ठीक है साथी। यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी है? जी, सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी है? ऑप्शन ए केवल सैद्धांतिक शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी शिक्षकों के लिए नियमित कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन सी परीक्षा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तकों की संख्या बढ़ाना। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षकों के लिए, जी शिक्षकों के लिए नियमित कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है साथी। यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब, आगे चलते हैं साथी। यस, प्रश्न नंबर 33, जी प्रश्न नंबर 33, शिक्षक शिक्षा में व्यवसायिक विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए उच्च वेतन प्राप्त करना, ऑप्शन बी निरंतर सीखने और सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करना, ऑप्शन डी पदोन्नति के अवसर देना। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निरंतर सीखने और सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, ठीक है साथी। यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, शिक्षक शिक्षा में आलोचनात्मक चिंतन, हाँ क्रिटिकल थिंकिंग का क्या महत्व है? जी, ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक रटने में सहायता करना, ऑप्शन बी रचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए, ऑप्शन डी केवल भाषाई कौशल सुधारने के लिए। जी, प्यारे साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा या ऑप्शन बी रचनात्मक, ऑप्शन बी रचनात्मक विश्लेषणात्मक सोच को प्रोत्साहित करना, ठीक है जी। यस, प्रोत्साहित करना, ठीक है साथी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 35, जी प्रश्न नंबर 35, शिक्षक शिक्षा में कार्य आधारित अधिगम वर्क बेस्ड लर्निंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना,
ऑप्शन बी व्यवहारिक अनुभव और वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखना। ऑप्शन सी खेल प्रतियोगिता में भाग लेना। ऑप्शन डी परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना। जी प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यवहारिक अनुभव और वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखना। ठीक है जी, यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब, शाबाश शाबाश साथी, ऐसे ही लगे रहना अंत तक। ठीक है जी, प्यारे साथी कमेंट करते रहेंगे अपने भाई के लिए, यस यस। प्रश्न नंबर 36 जी, किसी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन किससे किया जाता है? ऑप्शन ए केवल शिक्षकों के वेतन से। ऑप्शन बी शिक्षक पद्धतियों और विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम से। ऑप्शन सी स्कूल के आकार से। ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तकों की संख्या से। जी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जी, शिक्षण पद्धतियों और विद्यार्थियों की सीखने के परिणामों से। यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 जी, हाँ, प्रश्न नंबर 37, शिक्षक शिक्षा में नैतिक शिक्षा मोरल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल धार्मिक ज्ञान देना। ऑप्शन बी नैतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारियों का विकास। ऑप्शन सी खेल कूद में उत्कृष्टता प्राप्त करना। ऑप्शन डी उच्च तकनीकी और कौशल प्राप्त करना। जी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों का विकास। आगे चलते हैं साथी, यस। प्रश्न नंबर 38 जी, प्रश्न नंबर 38, शिक्षक शिक्षा में प्रशिक्षण की निरंतरता, हाँ, कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए शिक्षक के लिए एक ही पाठ्यक्रम बार बार पढ़ना। शिक्षक के लिए एक ही पाठ्यक्रम बार बार पढ़ना। ऑप्शन बी नई शिक्षण विधियों और तकनीकी के साथ अद्यतन कर रहना। ऑप्शन सी केवल पदोन्नति के लिए। ऑप्शन डी अधिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। प्यारे साथी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाँ, ऑप्शन बी शिक्षक के लिए एक, हाँ जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है जी, यस, हाँ, नई शिक्षण विधियों और तकनीकों के साथ अद्यतन रहना। जी आगे चलते हैं साथी, हाँ, प्रश्न नंबर 39, शिक्षक शिक्षा में प्रमुख नीति निर्मात्री संस्था है? हाँ, हाँ, पॉलिसी मेकिंग बॉडी। जी जी कौन सी है? ऑप्शन ए एआईसीटी। ऑप्शन बी एनसीटी। ऑप्शन सी यूजीसी। ऑप्शन डी सीबीएसई। जी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन बी एनसीटी। ठीक है जी, हाँ, एनसीटी। आगे चलते हैं, और ये रहा इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, यस। प्रश्न नंबर 40, शिक्षक शिक्षा में शिक्षण कौशल, हाँ, टीचिंग स्किल का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए केवल पाठ्यक्रम का ज्ञान। ऑप्शन बी प्रभावी संवाद और कक्षा प्रबंधन। ऑप्शन सी खेलकूद की जानकारी। ऑप्शन डी केवल तकनीकी उपकरणों का उपयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रभावी संवाद और कक्षा प्रबंधन। प्यारे साथी, जी जी, थैंक यू देखने के लिए, बहुत अच्छे, बहुत खूब। और प्यारे साथी, आपको क्लास कैसी लगी? जी एक अच्छा सा कमेंट करके जाना है। जी और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है साथी, यस। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय साथी। जी थैंक यू, बाय बाय।